अफसर बिटिया। मैं कृष्णा राज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में परीक्षा की परीक्षार्थी रही एवं मैंने आयोग द्वारा अनुत्तीर्ण घोषित करने के बाद पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना की, लेकिन अब मुझे आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम से कोई आपत्ति नहीं है। अतः मेरे द्वारा दिए गए पुनर्मूल्यांकन की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। पिंटू जी, हमको अर्जी वापस दे दीजिए। कैसा अर्जी है ये? हमको हमारा परीक्षा का दोबारा जांच नहीं करवाना है, उसी के लिए। नहीं, हम तुमको ऐसा नहीं करने देंगे। काहे नहीं आप करने देंगे हमको ऐसा? आप होते कौन है हमको रोकने वाले? हम कौन है और यहाँ कहाँ है, इसका चिट्ठा कहानी हम तुमको नहीं सुनाना चाहते। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो भी अपना शादी का मड़वा से उठ के। अरे क्या कर रही हो? अरे पिंकी पिंकी सुनो सुनो सुनो, हमारा बात सुनो। अरे क्या? अरे हम ही शादी नहीं कर रहे हैं। अरे पिंकी बेटा देखो हमारा। पिंटू जी, आप हमारे साथ ऐसा काहे किए हमारे साथ ऐसा? आपको पिंकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपको बहुत प्यार करती है। तो हम क्या करें? तो हम उसका जिंदगी भर का ठेका लिया हुआ है। हमको उसका परवाह नहीं, और जिसका परवाह है हम उसके पास। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए। हमको देर हो रहा है पिंटू जी, आप हमको अर्जी दीजिए, हमको जमा करना है। काहे अपने सपनों को कुचलने पे तुली हुई हो तुम, और वो भी तब जब वो सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे परिवार के लिए करने जा रहे हैं पिंटू जी। अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो हम सबको क्या जवाब देंगे? जाने दीजिए पिंटू जी। कृष्णा, ये पुनर्जांच तुम्हारा सपना है, ये वो सच जिसके लिए तुम लड़ती आई हो। लेकिन आज वो लड़ाई हम हार चुके हैं पिंटू जी। सच ये है कि एक कागज का टुकड़ा पर उनका जिंदगी टिका हुआ है। सच ये भी है कि हमारे लिए हमारे पापा से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ना ही वीडियो का पद, ना हमारा सपना, और ना ही सच्चाई, कुछ नहीं।
कृष्णा, कृष्णा, हमको अपना फोन दो। कौन? हम पिंटू सिंह बोल रहे हैं। पिंटू सिंह? तुम कुछ भी बोलने से पहले हमारा पूरा बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर विद्या चाचा अभी का अभी छूटे नहीं या उनको कुछ भी हुआ तो शाम तक अपना बेटा पिंटू सिंह की लाश को कंधा देने के लिए तैयार रहिएगा। इतना हैरान होने का जरूरत नहीं है। हमारे बाबूजी और तुम्हारे वो बिहारी चचा तुम्हारे खिलाफ इतना गंदा खेल खेले कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने हमें रिश्वत दी। हम तुम्हारे विद्या भैया का अपहरण करवा दिए और कृष्णा को धमकी दिए हैं कि वो अर्जी वापस ले ले। अगर वो लोग इतना सब कुछ किए, इतना दाव चले, तो क्या भरोसा कि वो हमारे पापा को छोड़ देंगे? कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यहां तुम्हारा मदद के लिए आए हैं, इसलिए हमको अपना ज्ञान देना बंद करो और हमको पता है किसको किस तरह से लाइन पे लाना है। कृष्णा, पता नहीं हम आपका बात काहे माने थे। गलती हो गया हमसे जो हम आपका बातों में आ गए। कहां जा रही हो? हम जा रहे हैं परीक्षा बोर्ड का ऑफिस अर्जी वापस देने। बेटा, तुम अभी तक अंदर खाई नहीं गई। अगर आप नहीं आते तो ये तो अंदर भी नहीं जाती। चलो कृष्णा। भाई लोग आ गए। कृष्णा चलिए। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है आपका इंसाफ होगा क्या? बताइए कृष्णा जी, आपको इंसाफ चाहिए? आप बिहार आपको न्याय मिलेगा? पूरा बिहार आपको देख रहा है कृष्णा जी। बताइए प्लीज क्या भारत को कैसे काम क्या जाएगा बताइए। बिहार सरकार को कितना भरोसा है? बिहार आपको देख रहा है कृष्णा जी। फैसला निष्पक्ष कैसे हुआ जब बात सिर्फ एक लड़की की सुनी जा रही है? एक लड़की के कहने पर मंत्री जी ने इंक्वायरी बिठा दी और आप सब पत्रकार लोग उसको सीधा प्रसारण में दिखा रहे। ये तो सरकारी कर्मचारी का अपमान है। हमारा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि समाज के कार्यकर्ता, और फिर नतीजा जानना तो इस लड़की का अधिकार भी है। अगर ये लड़की काबिल होगी तो पास हो जाएगी। क्षमा करें सर, इस लड़की में वीडियो बनने की काबिलियत है ही नहीं। ए, बंद करो अपना सच्चाई का नाटक। अगर कृष्णा के खिलाफ एक भी शब्द बोले ना तो जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। देखा सर,
ऐसे लोग हैं इसके साथ जो सच को दबाना चाहते हैं। गिरधारी बाबू, हम तुम्हारा सच अच्छा तरह से जानते हैं और एक बात हम खुलेआम कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप कृष्णा का इंटरव्यू यहां सबका सामने लीजिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कृष्णा जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। कृष्णा जी को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कृष्णा जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। कृष्णा जी को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक लड़की के आत्मविश्वास ने उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब मंत्री जी के निर्णय का इंतजार है कि वो दोबारा इंटरव्यू के लिए कहते हैं या नहीं। मंत्री जी क्या निर्णय लिया आप? क्या निर्णय आप? देखिए, हमने बहुत अच्छे से विचार किया है। हम चाहते हैं कि निर्णय निष्पक्ष हो, इसलिए जनता के सामने हम इंटरव्यू देने की अनुमति देते हैं। हाँ हाँ, अभी लगाते हैं। अरे भाई, तुम क्रिकेट कहाँ देख रहे हो? न्यूज़ लगाओ, कृष्णा का न्यूज़ पर बहस चल रहा है। मंत्री जी ने यही 5 पैनलिस्ट का चुनाव किया है। तुम्हें कितना कुछ करना पड़ा, मतलब कितने पापड़ बेलने पड़े। भागलपुर से पटना, फिर पटना से शिक्षा बोर्ड और फिर मंत्री जी के घर तक, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के पद प्राप्ति के लिए। जी नहीं सर, सिर्फ एक वीडियो का पद पाने के लिए हम ये सब कुछ नहीं किए, बल्कि हम ये सब इसीलिए किए क्योंकि हमको हमारा देश और हमारा राज्य का व्यवस्था और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। तो तुम वीडियो बनना चाहती हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तुम्हें पता है पूरे बिहार में कितने ब्लॉक हैं? सर, हमारे राज्य में 9 प्रमंडल में 38 जिला है, जिसमें 101 सह प्रमंडल है, जिसके अंदर 534 ब्लॉक है। ये 534 ब्लॉक में से 203 बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, 140 गरीबी रेखा के नीचे और 40 शिक्षित रेखा के नीचे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आप बताएं कि तिरंगे के तीनों रंग किस बात के प्रतीक हैं? सर, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का प्रतीक होता है, उसका पहचान होता है। ध्वज का ऊपरी पट्टी केसरिया हमारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। हजारों सालों से हमारा देश विश्व में अपना शांति के लिए जाना जाता है। हमारे ध्वज का बीच का पट्टी सफेद उस शांति का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। ध्वज का निचला पट्टी उपजाऊ पवित्र भूमि को दर्शाता है। सफेद पट्टी पर बना अशोक चक्र ना रुकने वाले जीवन चक्र और धर्म चक्र का प्रतीक है। तुमने 2 सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब आखिरी सवाल, और तीसरे और आखिरी सवाल के जवाब के लिए तुमको समय सीमा दिया जाएगा, और इसके लिए समय सीमा होगी 15 सेकेंड। अगर तुमने उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। बिहार की जनता को परिभाषित कीजिए, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब।
बिहार हमारा राज्य, यहाँ का जनता जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तुमने अपने समय पाबंदी के बावजूद उत्तर नहीं दिया। राष्ट्रगीत राष्ट्र का सम्मान के लिए होता है और राष्ट्र के सम्मान के लिए उठना हर नागरिक का कर्तव्य है। माफ कीजिएगा सर, हम अपना रिजल्ट के लिए अपना कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। अगर हम इसका वजह से फेल भी हो जाएं, तो हमको पछतावा नहीं होगा। हम अगला साल फिर से कोशिश करेंगे। अरे गजब, हो गया परीक्षा, निकल गया रिजल्ट। मंत्री जी ये कैसा इंटरव्यू था? ये तो जानबूझकर फेल कराने जैसा था। बिल्कुल सही है, यहाँ सभी बुद्धिजीवी है, ये आधार सही नहीं है। देखिए, वीडियो होना महज चार्ज लेकर ऑर्डर देना नहीं होता है, बल्कि समय आने पर उचित मूल्यांकन करके सही निर्णय लेना भी होता है। कृष्णा को समय सीमा में बांधकर हम ये देखना चाहते थे कि विपरीत हालात में भी क्या वो सही निर्णय लेने में सक्षम है। दोबारा जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिजल्ट मेरे हाथ में है। हम आपको ये बता दें कि कृष्णा ना तो पहले फेल थी ना अब फेल है। कृष्णा राज ने ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से पास किया है।